किसान भाइयों नमस्कार। भाइयों आज का टॉपिक है सोना 74-75 हज़ार रुपये तोड़ा हो गया। किसानों ने कुछ नहीं कहा, जबकि किसान भी तो खरीदते हैं इसको। जब किसान का गन्ना 200-250 रुपये जाएगा तो किसान 74 हज़ार रुपये तोड़ा कैसे खरीद लेगा। किसान का तो 74-250 रुपये कुंटल जा रहा है, और ये कुंटल नहीं आ रहा भाई, ये 10 ग्राम आ रहा। 74 हज़ार हद भी तो हो किसी चीज़ की। 2000 ये 1960 का हिसाब लगा लो और आज का रेट लगा लो, आप कितना अंतर आ गया। भाइयों जिस घर में 4 लड़की हैं और 1 लड़का है और बहू के पेट में बालक है, उस बेचारी के तो हड़बा हो जा कि 4 ननद जो तेरी चीज छंटेंगी। तो 4 ननद का मतलब है अगर एक एक तोड़े पे भी हाथ धर लिया तो 4 तोड़े उस पर होंगे, 1-2 तोड़े की चीज़, तो वो तो बर्बाद होगी बेचारी। वो तो लड़का होने की खुशी नहीं मनाती, वो तो सदमे में हो जा लड़की वो बेचारी। तो भाई ये बात ऐसी है हिसाब सबका लगाना चाहिए। आजकल जो है सरकार ने एक नियम बना दिया, लड़की के नाम भी ज़मीन रहेगी। उन्होंने ये नहीं सोचा लड़की को ज़मीन तो दे रही है सरकार, लड़की को तो बहुत हक मिलता है भाइयों। मैं लड़कियों का हक नहीं मार रहा, मैं तो ईमानदारी बता रहा हूँ। अभी कल परसों पेपर में आया था, किसी लड़की के ससुरालियों ने मिलकर सासू का कत्ल कर दिया। तो ये क्यों हो रहे हैं भाई, नहीं तो हो रहे हैं। लड़की जो पढ़ी लिखी है उसे भैया भाभी से मोह नहीं रहता, वो अपना हक मांगने लगे। हक मांगने का मतलब है तनाव बढ़ना। उधर ससुरालिया उस पर डंडा करने लगे, दबाव देने लगे लालच में, तेरे हिस्से पे 10 बीघी ज़मीन है, अपनी ज़मीन ले ले। 10 बीघी ज़मीन तेरी बैठ रही है 1 करोड़ की, वो अपनी माँ से कहेगी मेरी ज़मीन दे दे, क्योंकि उसकी मजबूरी है। तो ससुराल वाले कहलवा में तो भाइयों दहेज का दहेज चला जा और वो ज़मीन और जान लगे है। तो यो एक राड होगी बिना मतलब की। सरकार का जो कानून है बहुत गलत बन गया। उल्टा कुछ ऐसे भी हैं जब बिना कानून के लड़कियों का हक है। जैसे मैंने बताया अभी 4 लड़की हैं और 1 लड़का 1 भाई है। तो जब उसका बालक ना होगा तो ननद भावत में तो जब भी बैर बन जा, क्योंकि उस पर जो भी 1-2 बेचारे चीज़ हो वो वे लड़की मांग लें। आज के टाइम में 1 तोड़े से कम चीज़ दी नहीं जाती। 1 तोड़े में 70-75 हज़ार रुपये कौन दे देगा। बहुत बड़ी राड है। किसान का रेट बढ़ता नहीं, माल बटन लगा है। भैया लड़की मारे भी है और रुके भी थारे भी हैं, सभी का यही सांग है। पहले सोना मंदा था तो जोर नहीं पड़ा था, अब भैया सोना इतना महंगा हो गया, किसान का रेट नहीं बढ़ा। सरकार सीजन आधा चला जा 2 रुपये नहीं बढ़ाती, वो डरती रहे कि उद्योगपति क्या देंगे हम। अरे उन्हें तो तुम्हें उनको तो डर है, किसान का डर नहीं। आजकल किसान के जो कत्ल हो रहे हैं, इनके जो राड जो है यही है। एक तो लड़कियों को हक अनिवार्य कर दिया गवर्नमेंट ने। दूसरा जब वो लड़की दूसरे घर में जावा है, माँ बाप जो लड़का देखे हैं उसकी तो प्रॉपर्टी देखते हैं। लड़की पे पियर में तो आई 10 बीघे, लड़के वाला ढूंढा है 50 बीघे ज़मीन वाला। तो लड़की तो रही बन जा, तो उसे पियर से हक नहीं मिलना चाहिए कायदे में, यह कानून होना चाहिए। मैं साफ कह रहा हूँ बिल्कुल। वो फिर बाद में लड़की बेचारी समझौता लिखवावे, वो भी एक खा रही है। तो भाइयों आप मेरी बात से जो सहमत हो ज़रूर कमेंट करना। कुछ भाई को बुरा लगेगा। हाँ जिनका भाई नहीं है लड़कियों को, वहाँ तो हक है लड़कियों का, क्योंकि लड़की जो अपनी मर्जी से शादी करती हैं, लव मैरिज करती हैं, उन लव मैरिज वालों को पता लग जाना कि लड़की पे 10 बीघी ज़मीन आ रही है, तो वे तो लालच में लड़की को बहका लें, बहका के शादी कर लें। पढ़ी लिखी लड़की है, उसे मोह नहीं रहता परिवार से, फिर वो आगे चल कर उस ज़मीन को मांगती है। उनके माँ बाप में फिर आड़ होती है भैया, फिर कत्लेआम होते हैं। ये रोज़ पेपर मारा, वहाँ माँ मार दी, वहाँ बापू मार दिया, कभी भाई ने मार दिया, बहन मार दी, क्योंकि बहन भाई में दुश्मनी शुरू हो जा। तो भाइयों ये कानून बिल्कुल गलत बनाया। दूसरा जो है सोने का रेट जो है किसान की फसल के अनुसार तय होना चाहिए। बताओ 74 हज़ार हो गया एकदम फटाफट, कोई विरोध करने वाला नहीं है। उसे गरीब को भी खरीद के अपनी लड़की को देना, रईस को भी खरीदना। और गन्ने का 2 रुपये बढ़ाते ही उनका प्राण निकट जा सबके नुकबा भी। तो
चीनी महंगी होगी, दुनिया खाओगी। अरे दुनिया सोना भी तो पैर रही है। जो 64-75 हज़ार रुपये तोड़े का पैरेगा बेचारा, वो चीनी भी तो 40 रुपये किलो ले रहा है। तो भाइयों इस बात पर गौर करें आप। भाइयों ये कानून कैंसिल होना चाहिए। लड़की को जैसे पहले कानून था ना वैसे होना चाहिए बिल्कुल। लड़की का हक बिल्कुल नहीं होना चाहिए प्रॉपर्टी में, क्योंकि माँ बाप जब उसकी शादी करते हैं ना तो अच्छा ही घर देखते हैं, उसका अपने से तगड़ा देखते हैं लड़की वाले, और उससे शादी में दहेज देते हैं बहुत ज़्यादा। आजकल लड़कियां नहीं भाग के शादी कर रही हो ना, पता थारा हक ही थारा हक मरने का, इन कानून तुम्हें तो हक मिलना है। इस कानून से बच्चे भटक गए। भाइयों बहन भाई का प्यार बिल्कुल ख़त्म हो गया, जो आगे चलकर रंजिश में बदल जाता है। और जो लड़कियां पढ़ी लिखी हैं या पढ़ी लिखी फैमिली में चली गई, वे उन्हें जो है उस हक की याद दिलाते हैं और फिर बाद में आकर कानूनी लफड़े में फंस जाते हैं, मुकदमेबाजी शुरू होती हैं। तो इनसे बचने का तरीका यह है, ये कानून वापस ले जाए, सरकार वापस ले वे, ताकि ये रंजिश ख़त्म हो जाए। और सोने को ध्यान में रखते हुए फसलों का रेट भी इस हिसाब से बढ़ाया जाए, क्योंकि 75,000 रुपये सोना पहुँच गया। सरकार ने कोई पाबंदी नहीं लगाई, किसान का 1 रुपया नहीं बढ़ा, इस पर क्यों पाबंदी लगा रखी है? ये बिल्कुल गलत है। आज एक गरीब भी शादी करता है लड़की की, वो भी सोना चढ़ाता है, जेवर रईस करता है वो भी चढ़ाता है। कुछ लोगों ने स्टॉक कर लिया सोने का, जेवर खरीद ले घर में रख लें। जो सरकारी अधिकारी हैं वो लोग जो हैं सोना खरीद रहे हैं, बैंक में रख रहे हैं, उन्हें पता है अपना माल है, जब मर्जी बना लो। तो भाइयों लोगों ने बिजनेस बना लिया। किसान के गन्ने का कोई स्टॉक नहीं करता, क्योंकि वो फसल ऐसी है कच्ची है, वो गल जाती है। गुड़ का कोई स्टॉक नहीं करता, वो साल भर में बैठ जा। तो मरना तो गरीब का और किसान का हो गया, सच्चाई ये है। तो भाइयों मेरी बात पे ज़रूर ध्यान दिया जाए और सरकार को भी इस बारे में जागृत किया जाए कि किसान को सन 60-65 का रेट लगा लो सोने का, और किसान की फसल का आज का लगा लो, तो कितना अंतर है, उसे अनुपात में किसान का रेट भी बढ़ना चाहिए। यही सरकार के पतन का कारण चल रहा है। भाइयों किसान जाड्डे में पड़े हैं 10 महीने, 1 रुपया नहीं बढ़ाया, उनकी बात नहीं सुन रहे, और जो उद्योगपति रोज उनको धरे बैठ रहे हैं उनका लाभ हो रहा है। तो भाइयों सरकार को तो चलती है जनता की वोट से। जनता क्यों वोट देगी, क्यों ना जनता खिलाफ होगी जब उसका कोई पक्ष नहीं रखा जाएगा। आज पाले मर रहे हैं, सरकार कह रही है हमने नू कर दिया, नू कर दिया, नू कर दिया। क्या कर दिया? किसान को अंधे को 2 आँख चाहिए, किसान को तो अपना भाव चाहिए। जब हर चीज़ महंगी होगी, पेस्टिसाइड दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई हैं, 100 ग्राम 1,000 रुपये की आ रही है, तो किसान का 200 रुपये कुंटल कैसे करना चला जाएगा? तो यही मरना है सबसे बुरा किसान का, यही कारण है। भाइयों मेरी बात पर गौर करें, अच्छी लगी हो तो लाइक करना। नमस्कार।